बांस का साया। पूजा भाभी के आते ही पूरा घर मानो जगमगा उठा था। मेहंदी रचे हाथ, महावर से अलंकृत पैर, माथे पर दमकती बिंदिया, लंबे घुंघराले बाल, मांग में चमकती सिंदूर की रेखा, मासूम चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर ममतामय स्निग्ध मुस्कान। कुल मिलाकर भाभी मुझे मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा जैसी प्रतीत हुई थी। गोद बिठाई की रस्म के लिए जैसे ही मैं भाभी की गोद में बैठा, बड़े प्रेम और अपनत्व से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। एक शीतल और स्नेहिल स्पर्श की अनुभूति से जैसे मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। आते ही भाभी ने पूरे घर को बखूबी संभाल लिया था। सुबह होते ही अगर और धूप की महक से सारा घर नहा उठता। सबके दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था उन्होंने। मेरे लिए तो भाभी अनिर्वाय हो गई थी। कभी गुरु बनकर मुझे पढ़ाती तो कभी सखा बन मेरे साथ कैरम लूडो खेलती, कभी बड़ी बहन की तरह मुझे ऊंच नीच का ज्ञान देती तो कभी मासी मुझ पर ममता लुटाती। माँ पिताजी भाभी जैसी बहू पाकर खुद को धन्य समझते थे। माँ पड़ोसियों से भाभी का गुणगान करते न थकती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अपनी हर भूमिका को भाभी बड़ी खूबसूरती से निभा रही थी, मगर एक भूमिका बाकी थी जिसका इंतजार सारे घर को था। सभी के कान एक मासूम की किलकारियाँ सुनने को बेताब थे। पूजा करती भाभी के हाथ हर दिन ईश्वर से कुछ मांगते। दिन और महीने गुजरते रहे और देखते ही देखते 12 बरस बीत गए। भाभी का इंतजार खत्म न हुआ। माँ की झाड़ फूक, भाभी की मन्नतें और व्रत, भैया के डॉक्टर, सब बेनामी हो गए। माँ को अपनी चहेती बहू में अवगुण नजर आने लगे। भैया का व्यवहार भी भाभी के प्रति शुष्क हो चला था। पड़ोस की स्त्रियां हमदर्दी जताने के नाम पर गाहे बगाहे आग में घी डालने से नहीं चूकती थी। माँ का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे लाख समझाने पर भी वे शब्दों के अंगारे उगलने से गुरेज न करती। भाभी की दशा देखकर मेरा मन कभी कभी रो पड़ता। वे अपने सारे काम अब भी बखूबी संभाली हुई थी। यंत्रवत उनके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान रहती थी, पर अफसोस कि उनकी आंखों में तैरते उदासी के बादल भैया के सूखे दिल को नम नहीं कर पाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। कमरे के सामने से गुजरते हुए अचानक मैं ठिठक गया। माँ भैया को समझा रही थी, बेटा औलाद के बिना गति कहाँ, आखिर तुझे भी तो कल बुढ़ापे का सहारा चाहिए होगा ना। मेरी बात तो पूजा को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। माँ की सोच पर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। सांस रोके मैं भैया के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद यह पूजा पर ज्यादती होगी। भैया की बात सुनकर मेरी जान में जान आई थी। 3 साल और बीत गए। इस बीच मेरा विवाह भारती से हो गया। भारती भाभी की ही छाया थी। मेरी तरह उसे भी भाभी से पूरी सहानुभूति थी। मुझे खुशी थी कि भारती का साथ भाभी की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर पा रहा था और खुशियों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। भारती का पाँव भारी था। उदास घर एक बार फिर चमक उठा। खुशी से माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। भाभी को तो जैसे जीने का नया मकसद मिल गया था। वे दिन रात भारती की सेवा में लगी रहती। उनका यह निश्चल प्रेम देख मेरा और भारती का मन भर आता। पड़ोस की कुछ महिलाएं भारती की शुभचिंतक बनने के चक्कर में उसे बांस के साय से दूर रहने की
ताकीद देती, पर भारती ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। आखिर हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई और एक प्यारा सा नन्हा मेहमान हमारे घर आ गया। देखते ही देखते नामकरण का दिन भी आ पहुंचा। बच्चे के माता पिता आसन पर बैठ जाए। बच्चे को माँ की गोद में लिटा दीजिए। पंडित जी शुरू हो गए थे। तभी भारती ने भाभी को पुकारा। वे रसोई में जुटी थी। हाथ पोंछते बाहर आई। इधर आइए भाभी, बैठिए। भारती ने भाभी का हाथ पकड़कर अपने करीब ही बिठा लिया। पास बैठे भैया और माँ भारती की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगे। भारती की नज़रें मुझसे मिली। एक मौन सहमति हुई और मुन्ने को भाभी की गोद में लिटाते हुए भारती पंडित जी से बोली, शुरू कीजिए पंडित जी, बच्चा अपनी माँ की गोद में है। भाभी की आंखों में एक क्षण के लिए विस्मय छाया और फिर वे मुन्ने को छाती से लगाकर फपक फपक कर रो पड़ी। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम न हुई हो। सहसा मुझे लगा जैसे बंजर जमीन पर एक साथ सैकड़ों गुलाब खिल उठे हो। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।